स्वागत है इस नए एक्सप्लेनेर में। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहें तो दिल को छू लेने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम आस्था या धर्म को कड़े नियमों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है ना, वो मानवता को बांटने के लिए नहीं, बल्कि एकजुट करने के लिए है। दुनिया में जन्म लेने वाला हर इंसान एक कुदरती पवित्रता के साथ आता है, और आज की हमारी इस चर्चा का पूरा फोकस इसी बात पर होगा कि कैसे इस पवित्रता को बचाना और टूटे हुए दिलों को जोड़ना हमारा सबसे बड़ा मानवीय कर्तव्य है। इस बात को समझने के लिए जरा इस बेहद शक्तिशाली विचार पर गौर करते हैं। नरमी ईमान का हिस्सा है और सख्ती दिलों को तोड़ देती है। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर स्थापित करता है कि करुणा और नरमी किसी भी सच्चे विश्वास का एक अभिन्न अंग है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि कभी-कभी जुबान से निकले हुए सिर्फ कुछ कठोर शब्द किसी इंसान के दिल में ऐसी दरारें डाल देते हैं जिन्हें भरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कटुता हमेशा के लिए तोड़ सकती है, जबकि नरमी हमेशा संवारती है। तो चलिए सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि धर्म का सच्चा उद्देश्य आखिर है क्या। हमारी आज की स्रोत सामग्री जिस बात को पूरी स्पष्टता के साथ सामने रखती है, वो ये है कि आस्था का अंतिम लक्ष्य हमेशा हमेशा जुड़ाव होता है, प्यार को सुरक्षित रखना और जो कुछ भी टूट गया है उसे वापस से जोड़ना। किसी को नीचा दिखाना या कमजोर साबित करना धर्म का काम हो ही नहीं सकता। जब हम इंसानों के लिए अपने दिल खुले रखते हैं, तभी तो बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर एक खूबसूरत माला बनाई जा सकती है। असल में ये खुले दिल ही वो गोंद है जो पूरी मानवता को जोड़े रखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए नरमी के उस पहलू को देखते हैं जो सीधे दिलों को जोड़ता है। इन दो अलग अलग रास्तों की तुलना करना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास सख्ती और कठोरता है। ये क्या करती है? ये उन दरवाजों को भी हमेशा के लिए बंद कर देती है जो शायद खुलने वाले थे। ये सिर्फ और सिर्फ दिलों को तोड़ती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत नरमी में सब कुछ वापस ठीक करने की एक असीम शक्ति होती है। करुणा न केवल इंसानियत को बचाती है, बल्कि यह एक इंसान को उसके निर्माता से भी जोड़ती है। ये वो रवैया है जो हमें हमेशा एक दूसरे के करीब लाता है। इसी संदर्भ में विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है, और वो है रास्ता दिखाना। सच्चे ज्ञान का उपयोग हमेशा मानवता का समर्थन करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए होना चाहिए। अगर कोई अपनी राह भटक गया है, तो ज्ञान का उपयोग उस पर कोई कठोर लेबल लगाने या उसे अलग थलग करने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बजाय जो प्रक्रिया बताई गई है वो बहुत स्पष्ट है। पहले उनकी मुश्किल को समझना, उनके सम्मान की हर हाल में रक्षा करना, बहुत ही प्यार से उनका हाथ थामना, और फिर उन्हें वो रास्ता दिखाना जिससे वे निर्माता की कृपा पा सकें। यहाँ पर एक पल रुककर पैगंबर के इस निर्देश पर गहराई से विचार करना चाहिए। लोगों को खुशखबरी दो, उन्हें दूर मत भगाओ, आसानी पैदा करो, मुश्किल न बनाओ। यह हमें याद दिलाता है कि मार्गदर्शन का सबसे बेहतरीन तरीका हमेशा उम्मीद और सरलता पर टिका होता है। लोगों को डराकर या उनके लिए चीजें मुश्किल बनाकर कभी भी सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। उम्मीद ही वो इकलौती किरण है जो भटके हुए दिलों को वापस लाती है। अब इस चर्चा को ईश्वरीय रहमत और उम्मीद की ओर ले चलते हैं। हम सभी का एक सामूहिक कर्तव्य है कि एक दूसरे की आध्यात्मिक यात्राओं की रक्षा की जाए। बाहरी दिखावे को देखकर तुरंत फैसले सुना देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की कमजोरियों या गलतियों को उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक खतरा है। और सबसे अहम बात, कभी भी किसी को इस कदर मायूस नहीं करना चाहिए कि उसे लगने लगे कि ईश्वर की रहमत अब उसके लिए बची ही नहीं है। अब हम एक बहुत ही भावुक कर देने वाले बिंदु पर आ गए हैं। जरा उस गहरे मनोवैज्ञानिक नुकसान के बारे में सोचिए, उस अकेलेपन के बारे में। जब समाज किसी को धिक्कारता है, बार बार बताता है कि वो गलत है, तो एक गहरा अलगाव पैदा होता है। इंसान ये सोचने लगता है कि जब मेरे अपने लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, तो वो ऊपर वाला क्या करेगा। एक टूटा हुआ दिल मान बैठता है कि निर्माता के दरवाजे भी उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये वो पल है जहां मानवीय जुड़ाव की कमी एक इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन ऐसी गहरी निराशा का एक बेहद खूबसूरत ईश्वरीय उत्तर मौजूद है। मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। जब इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब ये पंक्ति साबित करती है कि निर्माता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, भले ही समाज ने अपने सारे दरवाजे बंद कर लिए हों। भगवान की करुणा इतनी विशाल है कि वो हर चीज, हर व्यक्ति, हर एक कमजोरी को अपने घेरे में ले लेती है।
और यहीं से ये विश्वास पैदा होता है कि इंसान का बदलाव हमेशा संभव है। जी हाँ, बदलाव हमेशा संभव है। और सच कहें तो ये बदलाव इतना विशाल हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आज कमजोर नजर आ रहा है, जो आज गलतियों से घिरा हुआ है, कल वही व्यक्ति ईश्वर का सबसे करीबी दोस्त बन सकता है। जीवन की अंतिम सांस तक वापसी का और खुद को बदलने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। ये उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि एक इंसान का दिल पूरी तरह से बदल सकता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी से उसकी उम्मीद छीनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। उम्मीद कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक जीवन रेखा है, एक मजबूत रस्सी है जो मानवीय हृदय को सीधे परमात्मा से जोड़ती है। जब हम किसी के साथ कठोरता से पेश आते हैं तो अनजाने में ही सही हम उस जीवन रेखा को काटने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसलिए उम्मीद को बचाकर रखना सबसे जरूरी है। इन सभी बातों को समेटते हुए हमारे सामने कुछ मुख्य कार्य आते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारी आस्था सार्वभौमिक प्रेम और जुड़ाव का स्रोत बनी रहे। लोगों के बीच की खाइयों को पाटना, पुल बनाना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाना है, किसी को गिराना नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे के दिलों का बहुत गहराई से ख्याल रखना है। आज के इस एक्सप्लेनर का अंत हम इस बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करेंगे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी बातचीत और अपने रवैये को देखते हुए ये सोचना बहुत जरूरी है, क्या हमारे कार्य मानवीय आत्मा को ठीक कर रहे हैं? क्या वे लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं, या फिर अनजाने में ही सही हम किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे? मानवता को जोड़े रखने की इसी गहरी और सकारात्मक सोच के साथ हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने और इसे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।